नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का फिर से हृदय से स्वागत करते हैं। इन कार्यक्रमों में हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और इसी संदर्भ में हम लोग आत्माओं की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसका एक आत्मिक संसार है। इस आत्मिक संसार में बहुत से अन्य भी आत्मिक प्राणी हैं। असंख्य ऐसे आत्मिक प्राणी हैं जिनका कि अध्ययन स्वर्गदूतों की श्रेणी में किया जाएगा। इन्हीं स्वर्गदूतों में से कुछ ऐसे स्वर्गदूत थे जो कि गिरा दिए गए, जिन स्वर्गदूतों का लीडर लूसीफर था, जो कि परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता था और एक विशेष परिस्थिति में जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे गिरा दिया गया, तब वो अपने कार्यों के अनुसार इब्लीस बन गया, या इसी को हम लोग शैतान कहते हैं। इस प्रकार से आत्मिक संसार में परमेश्वर का आत्मा है और उस परमेश्वर के आत्मा के साथ बहुत से अन्य और भी आत्माएं हैं जो स्वर्गदूतों की कैटेगरीज में आती हैं, जिसे हम लोग दूसरी श्रेणी में समझ सकते हैं। तीसरी श्रेणी में वे आत्माएं हैं जो आज दुष्ट आत्माएं बन गई हैं। परमेश्वर को छोड़ ये सारी आत्माएं जो हैं वो क्रिएटेड बीइंग्स हैं। इनको परमेश्वर ने रचा है, ये अपने आप नहीं बन गई। केवल परमेश्वर ही है जिसको किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयं में अपने आप में है। यीशु मसीह ने कहा, आई एम दैट आई एम। इसके बाद तीसरी श्रेणी की जो आत्मा परमेश्वर ने रचा वो मानव आत्मा है। इस मानव आत्मा को परमेश्वर ने अपने श्रेणी में रखा, अपने क्लास में रखा। इसलिए मनुष्य जो है वो एक आत्मिक प्राणी है और आत्मिक प्राणी होने की वजह से वो परमेश्वर की क्लास में है, वो उसके किंगडम में है। बाइबल में इन सारी बातों का जिक्र बहुत सफाई से मूसा साहब ने किया है। इस सीरीज में पवित्र आत्मा के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम परमेश्वर की आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 24 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ये स्टेटमेंट स्वयं प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला जब वो सामरी देश में गए और उनकी बातचीत एक सामरी स्त्री से होने लगी। उस सामरी स्त्री को जब प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन के बारे में परिचय देना शुरू किया, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया कि देखो, परमेश्वर आत्मा है। इंग्लिश के एम्प्लीफाइड वर्जन में पढ़ के हम देखेंगे, यहां लिखा हुआ है, गॉड इज स्पिरिट, द सोर्स ऑफ लाइफ, येट इनविजिबल टू मैनकाइंड, एंड दोज हु वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रुथ। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, इसलिए वो इनविजिबल है। पौलुस कहते हैं जो इनविजिबल संसार है वो ज्यादा रियल है बजाय कि जो विजिबल है, जो हम देखते हैं। देखने वाली वस्तुएं तो इनविजिबल हो जाएंगी, लेकिन इनविजिबल कभी खत्म नहीं हो सकता। और परमेश्वर भी इसी इनविजिबल कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते। यूहन्ना 4:24 को हम लोग पैशन ट्रांसलेशन में भी पढ़ के देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, फ्रॉम नाउ ऑन वर्शिपिंग द फादर विल नॉट बी अ मैटर ऑफ the right place, but with a right heart, for God is a spirit। ये जरूरी नहीं है कि हम कहां पे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो स्थान जहां पे हम आराधना कर रहे हैं उसका महत्व कम है, क्योंकि हम अपने बनाए हुए भवनों में आकर के परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर जो आत्मा है उसकी आराधना जो है वो हम लोग आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं। इसीलिए लिखा है, फॉर नाउ ऑन वर्शिपिंग द फादर विल नॉट बी अ मैटर ऑफ राइट प्लेस बट विथ ए राइट हार्ट। हार्ट का मतलब हमारा ये बायोलॉजिकल हार्ट नहीं है, लेकिन हार्ट का मतलब बाइबल में हमारी स्पिरिट मैन से जुड़ा हुआ है, जो हिडन मैन है, जो रियल मैन है, जिसे हम आत्मा कह रहे हैं, मनुष्य का आत्मा। तो मनुष्य अपनी आत्मा से ही परमेश्वर जो आत्मा है उसकी आराधना कर सकता है। उसकी आराधना करने के लिए कोई विशेष स्थान की जरूरत नहीं है।
कि हम किसी स्थान को बना करके या कहीं जाकर ही परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को जोड़ें। परमेश्वर की आराधना करनी है तो हमें अपने आत्मा के बारे में जानना है कि क्या हमारी आत्मा का संबंध परमेश्वर जो आत्मा है उसके साथ है कि नहीं है। अगर हमारी आत्मा का संबंध परमेश्वर की आत्मा के साथ नहीं है तो वो हमारे धर्म के काम हो जाएंगे, और धर्म से हम अपनी आत्मा का संबंध परमेश्वर से जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि रिलीजन जो है वो मनुष्य की अपनी बनाई हुई व्यवस्था है, और इसलिए हम अपनी व्यवस्था से परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकते, ना उससे हम जुड़ सकते हैं, जब तक कि परमेश्वर स्वयं जो आत्मा है वो हमारी आत्मा से ना जुड़े। तो इस पार्ट में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि परमेश्वर आत्मा है, और ऐसा ही यहां पे लिखा हुआ है, For now on, worshipping the Father will not be a matter of the right place, but with a right heart, for God is a spirit. यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए लगभग 100 से ज्यादा बार इस आत्मा के बारे में बातचीत किया। इसलिए जब हम विश्वासी पवित्र आत्मा या परमेश्वर की आत्मा या क्राइस्ट स्पिरिट के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो हमें इस आत्मिक संसार को समझना है, और साथ ही हमें अपनी आत्मा के बारे में भी वचन से हमें जानकारी लेने की जरूरत है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सत्य को बताता है। यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किस बात से स्वतंत्र करेगा? मनुष्य को मनुष्य की व्यवस्था या धर्म की व्यवस्था से स्वतंत्र केवल परमेश्वर का वचन कर सकता है, जो वचन जीवन है, और यही वचन आत्मा है, क्योंकि जीवन कहीं और नहीं, जीवन जो लाइफ है, जो गॉड्स लाइफ है, वो आत्मा में है। और यही बात हम लोग आगे भी पढ़ते हैं, एंड ही लॉन्ग्स टू हैव सिंसियर वर्शिपर्स हु अडोर हिम इन द रियल्म ऑफ द स्पिरिट एंड इन ट्रुथ। और जब हम परमेश्वर की आत्मा से बनाए हुए हैं, उसके द्वारा क्रिएट किए गए हैं, तो जब बाइबल हमें यह बताती है कि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आत्मिक प्राणी के रूप में बनाए गए हैं, तो हमारी आत्मा है जो परमेश्वर की कैटेगरी में आती है। बायोलॉजी में हम लोग जब लाइफ साइंसेस का अध्ययन करते हैं तो इस स्पिरिट के कंपोनेंट की अज्ञानता की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से हम लोग लाइफ साइंसेस को समझ नहीं पाए, और इसीलिए मनुष्य को भी एनिमल किंगडम में रखा गया है। जहां पे प्लांट्स हैं, जहां एनिमल्स हैं, वहीं पर मानव भी है, जो कि असंभव है। हाँ, उसका बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो है उसको हम लोग एनिमल्स किंगडम में जाके स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जब हम लाइफ की बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं, तो ये जीवन जो है वो मनुष्य की आत्मा से जुड़ा होता है, या वो आत्मा में ही होता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना आत्मिक प्राणी के रूप में किया है। उन्हें एनिमल्स या प्लांट्स की तरह नहीं बनाया है। एनिमल्स जो है वो स्पिरिचुअल बीइंग्स नहीं है, वे एक सोलिश बीइंग है। इसका मतलब है कि वो केवल प्राणी हैं, केवल उनमें प्राण है। सोल में माइंड, विल और इमोशन ही होता है। जानवरों को हम लोग आत्मिक कैटेगरीज में नहीं रख सकते। केवल मनुष्य को ही परमेश्वर ने अपने कैटेगरी में बनाया है, अपने उस क्लास में बनाया है, अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है, क्योंकि उसने अपने आत्मा से कुछ क्रिएट किया है, मनुष्य की आत्मा को। इसलिए जानवर तो केवल सोलिश बीइंग है, लेकिन जो मनुष्य है, मानव है, वो स्पिरिचुअल बीइंग है। हम और आप आत्मिक प्राणी हैं। हमें जो सस्टेन करता है वो हमारा आत्मा होता है। इसलिए मनुष्य कभी खत्म नहीं हो सकता, वो कभी मर नहीं सकता। मर जाने का मतलब ये समझें कि वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसकी एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं हो सकती।